द चैप्टर इज़ वेस्ट मैनेजमेंट। जब हम लोग एक कचरा का ढेर देखते होंगे या देखते हैं तो हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि इतना कचरा, इतना गार्बेज आता कहाँ से है। एवरी डे thousands of tons of waste is thrown out from households, offices, factories, playgrounds, schools, etc. हर दिन हज़ारों किलो का कचरा कभी घर से, ऑफिस से, प्लेग्राउंड से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, अलग अलग जगह से फेंका जाता है। इस कचरा में होता क्या है? टूटा फूटा सामान होता है, ब्रोकन ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, मेटल का कुछ होता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पील्स होता है, लेफ्ट ओवर फूड होता है, बचा हुआ रात का खाना, एनिमल्स जैसे काउस, बफेलोज, हॉर्सेस, कैमल्स, ये सब भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। In recent times, there has been a steady increase in the amount of garbage due to increase in population, industries, widespread use of polythene bags and packaging. इन दिनों डेली का गार्बेज का क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया। जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा कचरा करेंगे। फैक्ट्रीज दिन प्रतिदिन खुलते जा रहा है नया नया, तो वहाँ से वेस्ट हो रहा है। लोग इतना ज़्यादा पॉलीथीन बैग्स यूज़ करने लग गए हैं, एक बार का यूज़ के बाद फेंक देते हैं। पैकेजिंग का आइटम बढ़ गया है। जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, एक एक छोटा छोटा सामान भी इतना पैकेज्ड होकर आता है, तो वो भी तो वेस्ट ही है ना। ये गार्बेज ह्यूमन बींग्स के लिए एक हैज़र्ड है, मतलब खतरा है। साथ ही साथ एनिमल्स, बर्ड्स और इन्वायरमेंट के लिए भी खतरा है, क्योंकि एयर को पल्यूट कर रहा है, वाटर बॉडीज पल्यूट कर रहा है और लैंड पल्यूट कर रहा है, मतलब गंदा कर रहा है। कैसे? अब जैसे ये कचरा पूरा ज़मीन में फैला हुआ है, यहाँ दुनिया भर का मच्छर वगैरह रहेगा, फ्लाइज रहेगा, मॉस्किटोज, फ्लाइज, रैट्स, इन सब से डिजीज़ होगा, जैसे डिसेंट्री, टाइफॉइड, कॉलेरा, प्लेग। गंदा स्मेल आएगा इसमें से, फाउल स्मेल। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू थ्रो वेस्ट मटीरियल्स इन ओपन एरियाज लाइक आउटसाइड आवर हाउस, ऑन द स्ट्रीट्स, रोड्स, पार्क एक्सेट्रा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कचरा हम लोग ऐसे ही बस घर के बाहर नहीं फेंकें, रोड में फेंक देते हैं, इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। वेस्ट मटेरियल्स दो कैटेगरी का होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। तो व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स? कुछ कुछ आइटम्स जैसे ड्राई लीव्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट पिल्स, घर किचन का सारा सामान, खाने का जो भी रहता है, ये सब बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब इसका कंपोस्ट बनाया जा सकता है। तो एक गड्ढा खोद कर उसको उस पिट में सारा वेस्ट डाल देंगे और पिट को कवर कर देंगे सॉइल से, तो वो कंपोस्ट बन जाएगा। फिर उसको मैन्यूअर के जैसे यूज़ किया जा सकता है, मतलब फील्ड में दिया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि गार्बेज भी कम गया और एक काम का सामान भी मिल गया, एक यूजफुल प्रोडक्ट भी मिल गया। एनिमल एंड प्लांट वेस्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस दैट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। जैसे जो एनिमल का वेस्ट, मतलब जो गोबर वगैरह होता है ना, अलग अलग एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर जो प्लांट का भी टूटा हुआ पत्ता, सड़ा हुआ लकड़ी, ये सब चीज़ें, उन सब से एक गैस बनाया जा सकता है जिसको बोलते हैं बायोगैस। फिर उसको किचन वगैरह के यूज़ में या घर के दूसरे यूजेस में लिया जा सकता है। जैसे हम लोग सिलेंडर के अंदर एलपीजी भरा हुआ रहता है ना, एक गैस रहता है जिससे चूल्हा जलता है, वैसे ही। Generally, human and animal waste is covered with soil in rural areas, but this causes health hazards. In cities, the toilet waste goes to the treatment plants through pipes. तो जो भी ह्यूमन बींग्स का और एनिमल का वेस्ट होता है, बाथरूम वगैरह से निकलता है, गांव में जनरली उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा डिजीज़ का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गंदगी आसपास बढ़ जाता है। सिटीज़ में क्या होता है, ये जो बाथरूम वगैरह से वेस्ट निकलता है, इसको एक ट्रीटमेंट प्लांट में सेंड किया जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट मतलब एक फैक्ट्री में पाइप्स के थ्रू भेजा जाता है। वहाँ पर सॉलिड वेस्ट को अलग किया जाता है और पानी को साफ करके इरिगेशन ये सब में यूज़ किया जाता है। तो सोचो बाथरूम का वेस्ट से किस तरह से काम का प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। इस टाइप के वेस्ट को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। नेक्स्ट कैटेगरी होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स का। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कभी ब्रेक नहीं होगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जैसे नेल्स, पॉलीथीन बैग्स, एल्यूमिनियम फॉयल, ग्लास, रबर, ये सब चीज़।
कंस्ट्रक्शन का सामान वगैरह होता है। तो इन सब को कभी भी ख़त्म करके हम लोग हार्मलेस सब्सटेंस में बना नहीं सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक है, तो उसको अगर हम लोग गड्ढा खोद के प्लास्टिक डाल देंगे, 100 साल 200 साल बाद भी वो प्लास्टिक रहेगा। लेकिन हम लोग फ्रूट्स का छिलका वगैरह में क्या देखें कि 1 हफ्ता में या 5-6 दिन में वो चेंज हो जाता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इस तरह से चेंज नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, तो ये लिखेंगे वेस्ट्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। जिसको हम लोग हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और एग्जाम्पल ये रहा, इन सबको है ना रिसाइकिल किया जाता है। ये तो पता होगा रिसाइकिल क्या होता है। पुराना प्लास्टिक को फैक्ट्री में चेंज करके फिर उसी से नया बनाया जाता है। रिसाइकलिंग मीन्स सेपरेटिंग यूजेबल मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट एंड कन्वर्टिंग देम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। पेपर को भी रिसाइकिल किया जाता है। जैसे जो रद्दी वाला होता है ना, इसीलिए वो सारा बुक कॉपी ये सब जमा करता है, फिर वो एक बड़े दुकान में बेचता है। इस तरह से जब वो फैक्ट्री तक पहुंचता है तो पुराना पेपर से ही नया पेपर बनाया जाता है। इसी तरह से आयरन, कॉपर, ये सब चीज़ पुराना से नया किया जा सकता है। तो कम से कम वेस्ट तो कमेगा ना। तो इसीलिए रिसाइकलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। सबसे बड़ा बात, इससे वेस्ट का क्वांटिटी कम हो जाता है। अब जैसे हम पेपर अगर रिसाइकिल कर रहे हैं तो नया पेपर पुराने पेपर से ही बन जा रहा है, फिर से उसके लिए पेड़ नहीं काटना पड़ेगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे टिम्बर, वाटर, आयरन, ये सब कंजर्व होता है, मतलब बचता है। पॉल्यूशन कम होता है और एनर्जी सेफ होता है। तो रिसाइकलिंग का ये सारा बेनिफिट्स है। देखो, वेस्ट रिड्यूस करने का और भी क्या तरीका है। प्लास्टिक बैग के बदले हम लोग कपड़े का बैग कैरी कर सकते हैं। जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसका कंपोस्ट बना सकते हैं। यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स, मतलब ऐसा लाइट बल्ब यूज करना चाहिए जो एनर्जी कम यूज करता हो। और भी अलग अलग तरीका है। वी कैन रीयूज प्लास्टिक बैग्स, एक ही प्लास्टिक बैग को बार बार रीयूज कर सकते हैं। इस तरह से सोचो किस तरह से हम लोग वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। कबाड़ से जुगाड़, कबाड़ मतलब रद्दी, तो इससे जुगाड़ इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स एंड ट्रेन्स पीपल इन क्रिएटिंग यूजफुल एंड ब्यूटीफुल आइटम्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स। कबाड़ से जुगाड़ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कचरे का सामान से सुंदर सुंदर चीज़ बनाना लोगों को सिखाता है। देखो फोटोज में दिख रहा है, पुराना कांच का बॉटल को किस तरह से लैंप बना दिया गया है, इससे एक टॉय बन गया। इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। बोला ये स्लोगन हम लोगों के डेली लाइफ का होना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीथिंक, 4 Rs। क्या है ये? रिड्यूस मतलब कचरा कम करो, रीयूज मतलब कोई भी सामान को बार बार यूज करो, एक बार यूज करके फेंको मत। रिसाइकल मतलब अब जैसे पेपर एक बार लिख चुके, उस पर दोबारा तो नहीं लिख सकते हैं, तो उसको रद्दी वाला को बेचो ताकि वो रिसाइकल हो पाएगा। रीथिंक मतलब कुछ भी खरीदने या फेंकने के पहले सोचो कि क्या हम इसको वापस यूज ले सकते हैं कि क्या इस चीज़ का ज़रूरत है। तो अगर ये सब फॉलो करेगा तो गार्बेज भी कम प्रोड्यूस होगा। Today, most cities, towns, villages, and countries face the challenge of having a proper system of collecting, separating reusable items, and disposing of the wastes. हर जगह क्या होता है, अब जैसे इस तरह से कचरा का लॉरी सब आ रहा है और एक बार में कचरा फेंक दे रहा है। अब इसी में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल भी मिला हुआ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर इतना सारा कचरा का ढेर को अब सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम हर शहर गांव का है, हर कंट्री का ये प्रॉब्लम है। पहले के ज़माने में पॉपुलेशन कम था तो वेस्ट भी कम था, तो आसपास के खाली जगह में लोग फेंक देते थे, घर से थोड़ा दूर या ऑफिस से थोड़ा दूर। उस टाइम पे खाली जगह बहुत अवेलेबल था तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ गया, कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ गया, तो कचरा भी बढ़ गया और अब इस तरह से खाली फेंकने का जगह भी नहीं मिलता है। तो जितना छोटा सा जगह है उसी में भर भर के लोग कचरा फेंक दे रहे हैं।
इससे ह्यूमन बींग्स के हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है, एनिमल्स के हेल्थ पे भी, और नेचर भी खराब हो रहा है, आसपास का पानी खराब हो रहा है, हवा खराब हो रहा है। तो वेस्ट को डिस्पोज करने का अलग अलग तरीका है, जैसे लैंडफिल्स, मतलब बड़ा बड़ा गड्ढा खोदा जाता है और उसमें कचरा भर दिया जाता है। बर्निंग द ट्रैश, मतलब कचरा को जला देना, लेकिन ये अच्छा नहीं है क्योंकि इससे एयर पॉल्यूशन होगा, जितना हार्मफुल गैसेस निकलेगा वो एयर को खराब करेगा। रिसाइकिल करना अच्छा चीज़ है, और कंपोस्ट बनाना। हर एक मेथड का अपना फ़ायदा और नुकसान भी है। जैसे जो लैंड फील्स है उसके लिए बड़ा बड़ा जगह चाहिए जहाँ पर कचरा डाला जाए, और जब एक जगह पूरा भर जाएगा तो फिर दूसरा ज़मीन को लेना पड़ेगा। जलाने का हम बताएं कि अगर बर्न करेंगे तो एयर पोल्यूशन होगा। कंपोस्ट के लिए भी ऐसा है कि सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का कंपोस्ट बनाया जा सकता है। तो सब कुछ मिक्स एंड मैच करके अगर हम फॉलो करेंगे हम लोग, तो वेस्टेज का प्रॉब्लम कम हो सकता है। ऑल मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर कॉस्टली एंड द गवर्नमेंट हैव टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन वेस्ट डिस्पोजल। गवर्नमेंट को कचरा साफ कराने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता है। तो हम लोगों को वेस्ट को कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आइटम रिसाइकिल करना चाहिए। हर बायोडिग्रेडेबल आइटम का कंपोस्ट बनाना चाहिए। हर पर्सन अगर अपना फैलाया हुआ कचरा का ध्यान रखेगा तो, और ओपन प्लेसेस में जैसे थूकना नहीं है, यूरिनेट मतलब टॉयलेट नहीं करना है, ये सब ध्यान रखेगा तो आसपास का इन्वायरमेंट ऐसे ही सुधर जाएगा। पीपल को मतलब लोग एक दूसरे को एनकरेज करें कि अगर टॉयलेट करना है पब्लिक में तो पब्लिक टॉयलेट्स में जाकर ही करो। गांव में जगह जगह टॉयलेट्स बनवाओ, शहर में भी, रास्ता में बीच बीच में। द गवर्नमेंट मस्ट मेक स्ट्रिक्ट लॉज टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन पब्लिक प्लेसेस, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर का लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर अगर पब्लिक में कोई भी गंदगी फैलाएगा तो तुरंत उसको फाइन लग जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर लोग च्युइंगम भी रास्ता में ऐसे नहीं फेंकते हैं, सब कुछ डस्टबिन में फेंकते हैं, तो वो सिटी बहुत साफ रहता है। फिर इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 0.2 to 0.6 kg ऑफ गार्बेज पर हेड पर डे, मतलब एक इंसान के पीछे 200 ग्राम्स या 600 ग्राम से लेकर वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इन सम एरियाज अ वैन और अ स्वीपर कलेक्ट्स द गार्बेज फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज एक्सेट्रा। ये पता है, हम लोग कचरा जमा करते हैं, फिर स्वीपर आकर एक बार में ले जाता है। रोड साइड में इस तरह से डस्टबिन्स भी होता है। तो जब ये भर जाता है तो गार्बेज ट्रक आता है और ये सब खाली कर देता है उसमें। फिर वो ट्रक इस तरह से कहीं खुले जगह में जाकर सारा कचरा फेंक देता है। तो ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें ताकि सब अच्छे से रह पाएँ। ये सबका ड्यूटी होता है कि अपने आसपास की जगह को साफ रखें। डस्टबिन इस तरह से 2 कलर का होता है, ग्रीन और ब्लू। जो ग्रीन होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है, और जो ब्लू होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। तो जब हम लोग कचरा फेंकते हैं ना, वो सेपरेट हम लोगों को खुद घर में ही कर लेना चाहिए। तो इस तरह से फिर कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। घर से ही कचरा अलग अलग रखेंगे तो जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग अलग डस्टबिन से कलेक्ट होगा, एक बार में उसका बहुत सारा कंपोस्ट बना दिया जाएगा। डॉक्टर मेहता लिव्स इन केशवपुरम। ही स्पेंड्स हिज मॉर्निंग एंड इवनिंग्स इन द पार्क। वो बच्चों का एक टीम पूरा बनाए हैं जो पार्क साफ करने में, ट्रीज प्लांट करने में और साफ सफाई में हेल्प करता है उनको। उनका एफर्ट ये है कि ये जो डर्टी और बैरन पार्क है, खाली पार्क है, इसको एक अच्छा सा ग्रीन एरिया में कन्वर्ट किया जाए जहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े सब इंजॉय कर सकते हैं। फ्लावर्स वगैरह पार्क का ब्यूटी को बढ़ाता है। एवरी मॉर्निंग द गार्बेज वैन कलेक्ट्स द ट्रैश फ्रॉम द डस्टबिन्स इन द पार्क। डॉक्टर मेहता बिलीव्स डू वॉट यू कैन टू सेव द अर्थ फ्रॉम वेस्ट। वो बोलते हैं अर्थ को गंदगी से बचाने के लिए हम लोग जो कर सकते हैं सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा गलती वो होगा कुछ भी नहीं करना। एवरी लिटिल एफर्ट काउंट्स। कभी भी हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। जितना हम खुद कर सकते हैं उतना तो कम से कम करें। सो दिस इज द चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट।